कि चार्ली चैपलिन कहा करता था, मुझे बारिश बहुत पसंद है, इसलिए कि पैंट गीली भी हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने सोचा तुम्हारी भी पैंट गीली करते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये थोड़ा नया लगता है, इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि पहली बार इस तरीके से ग्राफिकल वे में चीज़ों को समझाया जाता है। अब आपके सिलेबस में जो ग्राफ आपने पढ़ने हैं वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है और एक वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसको मैं 2 वीडियो में बांट रहा हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को समझेंगे और अगले वाले में वी वर्सेस टाइम ग्राफ को समझेंगे, ताकि आपके लिए सेपरेट टॉपिक हो जाए। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से पहले हम ये समझते हैं कि ग्राफ बताते क्या हैं। ग्राफ हमें रिलेशन बताते हैं दो क्वांटिटी के बीच में। अब दो क्वांटिटी जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आप ग्राफ क्रिकेट में देखते हो कि कितने ओवर हो गए हैं और किस टीम ने कितने रन मारे, तो वहाँ पर वो ग्राफ हमें ओवर के साथ रन का चेंज बताता है। हो सकता है कि मौसम विभाग वाले ये बताएं कि किस महीने पूरे साल में कितनी कितनी बारिश हुई थी या कितनी गर्मी हुई थी, वो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जब हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये काफ़ी एक बेहतर तरीका होता है। इक्वेशन फिर भी हर किसी को समझ आए ना आए, पर ग्राफ बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा देती है। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में होगा क्या, दो एक्सिस जो कि एक्स और वाई एक्सिस है, जिसमें वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस को वेरी कराते हैं और एक्स एक्सिस में टाइम को वेरी कराते हैं। वेरी कराते हैं मतलब कि समय बढ़ता रहेगा और हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। जिस तरीके से यहाँ पर देखो, अगर यहाँ समय 0 था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर खड़ा था कहीं पर, पार्क हो रखी गाड़ी, फिर क्या हुआ, टाइम बीता, मान लो 10 सेकंड बीते, 20 सेकंड बीते, ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया, 1 घंटा हो गया, गाड़ी वहीं के वहीं पर है, तो हम कहते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन पे है या फिर ये स्टेशनरी पोजीशन पे है। ठीक है, तो कभी भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम में ऐसी लकीर बनी हो तो समझना कि ये रेस्ट पोजीशन को दिखा रहा है। अब क्या होगा अगर बॉडी रेस्ट पे ना रहे, वो रफ्तार बढ़ाए और एक ही रफ्तार पे रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन की जो स्पीड है वो सेम रहेगी। अगर स्पीडोमीटर में जो कांटा है वो सेम रहेगा, अगर 30 पे है तो वो 30 पे ही रहेगी। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई समय के साथ, 1 सेकंड बीता, गाड़ी 2 मीटर पे पहुंची, 2 सेकंड बीते, गाड़ी 4 मीटर पे, 3 सेकंड बीते, गाड़ी 4 सेकंड बीते, गाड़ी 8 मीटर पे पहुंच गई। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर है, 2-2 मीटर बढ़ता जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन को हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाई जाएगी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। हम ये पहले भी बात कर चुके हैं कि यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहां पर ये जो तीसरा वाला ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है ना वो इक्वल नहीं होता है। ये मैं आगे अगले पेज पे आपको ये बड़े बड़े डायग्राम में बना के पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा। ये पहचान करनी बहुत ज़रूरी है कि अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम दे रखे हैं तो ये 3 वैरायटी है जिसमें ग्राफ बन सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में 2 केसेस क्या हो सकते हैं कि या तो बंदा रफ्तार को, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो रफ्तार ने तो बदलना है, ये बात तो ठीक है, रफ्तार बदलेगी, पर जो रफ्तार बदलने का जो रेट है अगर वो सेम होता है, जिस तरीके से यहाँ पर 0, 10, 20, 30, यहाँ पर 10-10 का ही स्पीड बढ़ता जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मोशन नहीं है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। उसी तरीके से एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है जिसमें तो कुछ भी फिक्स नहीं होता, ना तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा था वो सेम है, ना तो यहाँ पर जो रफ्तार बढ़ने का या घटने का जो रेट है वो सेम है। ये तो आपके इसमें दिखाया नहीं जाएगा सिलेबस में। अगर इसका ग्राफ देखना चाहते हो तो नॉन यूनिफॉर्म नॉन एक्सेलरेशन में कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दोगे तो वो बन जाता है। ऐसा मानो कि बॉडी का हमने स्क्रीनशॉट लिया और हर सेकंड बाद देखा
तो कभी यहाँ, कभी आगे, कभी बहुत दूर, कभी पास पास, कभी बहुत दूर चल जा रही है, कभी पास पास रह जा रही है। तो इसमें जो रफ्तार में जो बदलाव आ रहा है वो फिक्स नहीं है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये नॉन एक्सेलरेटेड है। नॉन यूनिफॉर्म तो है ही, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर ही नहीं है। जो हमारे सिलेबस में है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वो सिर्फ वो वाला केस बात करते हैं जब कम से कम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो। यहां पर ग्राफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम का बात हो रहा है, तो कैसे पहचानोगे कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? तो 0 सेकंड पे 0 पे था, 2 सेकंड बाद 1 पे आ गया, 4 सेकंड बाद 4 पे आ गया, फिर 6 सेकंड बाद 9 पे, फिर 8 सेकंड बाद 16 पे, फिर 10 सेकंड बाद 25 पे। और जब ये ग्राफ बनाया जाता है तो ये ऐसा बन जाएगा, ये इस तरीके से। ये 3 वैरायटी है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में। अगर रेस्ट पे हो, यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। और ये एक्सेलरेटेड कौन सा है? ये यूनिफॉर्म वाला है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि आपको वो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दे देता है और कहता है कि ये 3 गाड़ियां चल रही थी, इनके ये ग्राफ है, अब बताओ कौन सा सबसे तेज है और कौन सा सबसे स्लो है। ये ध्यान रखना कि स्लोप जो होता है, स्लोप होता है एक तरीके से चढ़ाई। जो स्लोप होएगा वो आपको वेलोसिटी के बारे में बताएगा इस ग्राफ से, डिस्टेंस वर्सेस टाइम से। जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उसकी रफ्तार होगी। ऐसा क्यों? हम यहां से चेक भी कर सकते हैं। अगर मानो यहां पर समय बढ़ता जाता है और ABC गाड़ियां अपनी अपनी जगह पे जा रही हैं, किसी भी रफ्तार से जा रही हैं, मैं क्या करता हूँ किसी टाइम पे, मान लो मैं यहाँ पर 12 बजे गाड़ी रुकवाता हूँ, ठीक है, टाइम मैंने फॉर एग्जांपल, और 12 बजे मैं देखता हूँ कौन कहाँ पर पहुंचा। अब देखते हैं हम कौन कहाँ पर पहुंचा। अगर यहाँ देखा जाए तो C वाला जो है इधर Y एक्सिस पर डिस्टेंस यहाँ पर पहुंचा है, B वाला थोड़ा और ऊपर तक पहुंचा है और A वाला सबसे ऊपर पहुंचा है। तो हम ऐसे तो पता लगाते हैं कौन सबसे तेज है रेस में। हम क्या करते हैं, अगर कोई भागता है उसके बाद हम टाइम में देखते हैं कि सेम टाइम में सबसे दूर कौन पहुंच गया। समय सेम है, गाड़ियां देखो अलग अलग जगहों पे हैं, और सबसे पीछे है C, उससे ऊपर B, उससे ऊपर A। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो सबसे तेज चलेगा। तो वेलोसिटी ऑफ A विल बी B एंड लास्ट वेलोसिटी ऑफ C। ये ऑर्डर होगा। ये वाला जो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, अगर हम कह रहे हैं कि स्लोप से हमें वेलोसिटी पता चलती है, तो यहाँ देखो जो स्लोप है वो हर बार चेंज होती जाएगी, जो चढ़ाई है वो लगातार चेंज हो रही है। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है। अब चेंज होने का रेट क्या है वो अलग बात है। अब चेंज यहाँ पर जो हो रहा है वो रेट वेलोसिटी का चेंज वो यूनिफॉर्म है, इसलिए हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। ये बार बार इसमें कंफ्यूजन होएगी बच्चों को, इसमें ध्यान रखो कि यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन के साथ लगता है तो क्या मीनिंग है, और यूनिफॉर्म मोशन के साथ लगता है तो क्या मीनिंग है।